जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, इसी प्यारे से खूबसूरत से शायरी मोटिवेशन से आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इसमें हम देखने वाले हैं सीमांत वेग यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है प्यारे बच्चों। इसको आज हम समझने वाले हैं, ना कि रट्टा लगाने वाले। ऐसे आपको समझा देंगे ना, इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ऐसे हम समझा देंगे प्यारे बच्चों आपको कि आपको रटना बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्ट आप लिख कर आओगे सीमांत वेग के बारे में, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, कई बच्चे सोचते हैं कि यार इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता रहे हैं एग्जाम में 2-3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सीमांत वेग किसे कहते हैं, सीमांत वेग की परिभाषा लिखिए। लेकिन जब सीमांत वेग का प्यारे बच्चों डेरिवेशन पूछ लेता है एग्जाम में, जब सीमांत वेग का डेरिवेशन आ जाता है कि सीमांत वेग का जो व्यंजक है वो प्राप्त कीजिए, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका 6 से 8 नंबर का बन जाता है सिंपली, ठीक है। तो डोंट वरी, आप सीमांत वेग को समझ लीजिए हमारे साथ इस वीडियो में। और डेरिवेशंस को भी हम आपको ऐसा हलवा बना देंगे कि एग्जाम में बच्चों आप आसानी से डेरिवेशन भी इसका कर पाओगे अगर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी। इससे पहले यही कहेंगे, अगर पसंद आए ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि एक बार हमारे साथ आपने हाथ मिला लिया ना तो हम आपका बोर्ड तक हाथ छोड़ने नहीं वाले। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ तो प्यारे बच्चों, काफी बच्चों ने कमेंट किया था सर बनाइए वीडियो, तो हम लेकर आए हैं। अगर आपको भी किसी टॉपिक में दिक्कत हो, किसी चीज में आपको परेशानी हो रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपका भी सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सीमांत वेग आखिर होता क्या है, ठीक है। परिभाषा तो सब रटते हैं, परिभाषा तो सभी दिमाग में बैठा कर जाते हैं, लेकिन परिभाषा आपके सामने खुद लिखा हुआ है। क्या कहता है कि जब भी हम क्या करते हैं, सूक्ष्म गोलाकार गोली को इस जल में डालते हैं, तो शुरुआत में प्यारे बच्चों इस गोली का क्या होता है, इस गोली का वेग स्टार्टिंग में, प्रारंभ में इस गोली का जो वेग है वह प्यारे बच्चों आपका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और बढ़ता क्यों है प्यारे बच्चों, क्योंकि इस पे नीचे की ओर क्या लगता है ना, mg फोर्स लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा पानी के अंदर आता है, जैसे ही ये गोली हमारा मान लो पानी के अंदर आ गया ना, तो अभी अभी दोस्तों इसके पहले हमने स्टोक्स के नियम हो गया, हमारा आर्किमिडीज ने जो बताया था सिद्धांत उत्प्लावन बल, जी हाँ, एक हो गया स्टोक्स ने जो बताया, एक हो गया हमारा उत्प्लावन बल। जैसे ही ये गोली जल के अंदर आया तो इस पे उत्प्लावन बल लगने लगता है। कौन सा बल लगने लगता है, उत्प्लावन बल लगने लगता है। स्टोक्स ने बताया था एक फोर्स प्यारे बच्चों शयान बल, जी हाँ, एक शयान बल भी लगने लगता है। यानी कि यार जल के जैसे ही अंदर आया तो इस पे अपोजिट दिशा में प्यारे बच्चों अपोजिट में आपका 2 बल लगने लगे। एक शयान बल हो गया और एक हो गया आपका दोस्तों उत्प्लावन बल, ओके। तो ये 2 बल लगने के कारण क्या होता है ना, एक समय बाद दोस्तों उसका वेग क्या होता है में, वो दोस्तों बढ़ना बंद हो जाता है। फिर उसके बाद उसका वेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है प्यारे बच्चों। तो उस नियत वेग को ही हम क्या बोलते हैं ना, सीमांत वेग कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट हमने सीमांत वेग को समझ लिया अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हमें सीमांत वेग की गणना करनी है, यानी कि इसका व्यंजक प्राप्त करना है, जो कि एग्जाम में इसी तरह आता है। तो अभी तक हमने जो देखा बस उसी के आधार पर सीमांत वेग की हम गणना भी कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ये चुटकियों में तो बस गणना बची हुई है, तो इसको भी हमारे साथ देख ही लीजिए। तो अभी हमने क्या देखा, सिंपल सी चीज हमने देखा कि अगर हम किसी गोली को क्या करें, यहां से जल में डाल दे प्यारे बच्चों, तो एक समय बाद जैसे ये जल के अंदर आता है ना, तो इसका जो वेलोसिटी होता है वह प्यारे बच्चों फिक्स हो जाता है, यानी कि नियत हो जाता है, बदलना बंद हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। बोले तो फिक्स है, सिंपल। एक बात आप बताओ, इस गोली पर नीचे की ओर बल लग रहा है mg, हाँ सर। ऊपर की ओर दोस्तों एक नहीं बल्कि 2 बल लग रहे हैं। एक तो हमारे आर्किमिडीज चाचा ने जो बताया था उत्प्लावन बल, प्लस में एक स्टोक्स चाचा ने जो हमें बताया था शयान बल, ठीक है। तो ठीक है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन तब भी बताओ इतना बल लगने के बाद भी इसका वेलोसिटी फिक्स हो गया है। वेलोसिटी फिक्स होने का मतलब समझते हो ना, कि इस पे कोई तोड़ ही नहीं लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है। अरे सर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये तो आप नहीं कहना चाह रहे हो कि इस पे लगने वाला जो टोटल बल है F टोटल का टोटल बल ही 0 है। जी हाँ, हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं, किसी भी वस्तु पर इतना सारा बल लग रहा है उसके बाद भी उस पर जो कुल बल है वह 0 है। इसका मतलब क्या समझते हो, दिमाग में घंटी बजी, जी हाँ। इस पे इसका मतलब कि जो ऊपर बल लग रहा है नीचे बल लग रहा है, यानी कि प्यारे बच्चों ऊपर का जो बल है ना, ऊपर वह प्यारे बच्चों आपके नीचे के बल के बराबर है। नीचे ऊपर जितना भी बल लग रहा है ना, सब एक दूसरे के बराबर है, तभी इस पे लगने वाला टोटल बल 0 होगा। यानी कि बस आपको क्या कर देना है ना, जो नीचे वाला बल है, नीचे वाला जो बल है प्यारे बच्चों आपका mg, इसको बराबर कर दो दोस्तों जो ऊपर जो बल लग रहा है, ये उत्प्लावन बल, एक है हमारा उत्प्लावन बल प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक है आपका
सयान बल इनकी बराबर बस कर देना है, तो आपका दोस्तों जो वेलोसिटी निकल कर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वेग आपका निकलेगा ना प्यारे बच्चों, बस आपको वेलोसिटी ही निकालना है, वही सीमांत वेग ही निकालना है, तो जो आएगा ना वही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा बस यहाँ पर। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, अब मेन हमारा दोस्तों यहाँ से सीमांत वेग का डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होना है, जो कि मेन कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया कि कैसे निकल कर आ जाएगा। ये समझ डाला तो वेलोसिटी निकालना आपके लिए हो जाएगा आसान बहुत ही। ठीक है, चलिए तो बस डेरिवेशन स्टार्ट करते। सबसे पहले लिखेंगे कि दोस्तों गोली के बारे में, ये जो गोली हमारा है, ये जो गोली है ना गोल मटोल, इसके बारे में लिखेंगे। भाई इस गोली का मान लो दोस्तों मास क्या है, एम है, मास क्या है, एम है। इस गोली का मान लो घनत्व, इस गोली का जो घनत्व है वो मान लो प्यारे बच्चों क्या है, सिग्मा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और घनत्व किसके बराबर होता है सर, घनत्व हमारा क्या होता है, द्रव्यमान होता है बटे में आयतन होता है, द्रव्यमान होता है बटे में आयतन होता है। यानी कि यार इस गोली का द्रव्यमान m है, अगर इस गोली का जो आयतन, ये क्या है गोली का, अगर आयतन है प्यारे बच्चों, आयतन है, तो इसी मास को, इसी m को हम नहीं लिख सकते हैं, इसी दोस्तों m को लिख सकते नहीं हम, सिग्मा इंटू वी। याद रखना प्यारे बच्चों, इसका भी आगे हम यूज करेंगे। देखिए मास को हम सिग्मा कैपिटल वी भी लिख सकते हैं। कैपिटल वी क्या है बच्चों, आयतन है इस गोली का सिंपली। ठीक है, और गोली का आयतन आपको पता है ना, गोली का जो आयतन होता है वह 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जहां आर इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो गोली के बारे में सबसे पहले डेरिवेशन में आपको लिख देना है, ये गोली है, मास में घन तो सिग्मा है, द्रव्यमान को सिग्मा वी लिख सकते हैं, जहां पर वी आपका क्या है, आयतन है, बड़का वी आयतन, और इसी आयतन को 4/3 पाई आर क्यूब भी लिखते हैं सिंपली। ठीक है, तो ये गोली के बारे में हमने लिख दिया सिंपली। ठीक है, और सिंपली यहां पर क्या है हमारा, और मान लेना है कि रो क्या है प्यारे बच्चों, आपका द्रव का घनत्व है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो आइए, और सिंपली यहां पर क्या है हमारा, उत्प्लावन बल सयान बल है। ठीक है, उत्प्लावन बल क्या होता है, उत्प्लावन बल के भी बारे लिखते हैं, उत्प्लावन बल। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको यही चीज लिखना है, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल को लिख देना। उत्प्लावन बल के बारे में लिखते हैं, एकदम सयान बल के बारे में लिखते, फिर इक्वेट कर देंगे ना तो वेलोसिटी आपका आ जाने वाला है। तो उत्प्लावन बल क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका रो कैपिटल वी एवं जी होता है, ये होता है एक सूत्र प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है। उत्प्लावन बल होता है रो कैपिटल वी जी, वी आपका वही पता है ना आयतन है, जी तो आपको पता ही है। उसके बाद अब एक है आपका सयान बल, जी हाँ सयान बल, सयान बल हमारे स्टोक्स चाचा ने हमें बता कर गए थे प्यारे बच्चों, जो कि होता है 6 पाई ईटा आर दोस्तों स्मॉल वी। ये क्या है बच्चों, स्मॉल वी, और जो कि हमें कैलकुलेट करना है, यही तो हमें दोस्तों कैलकुलेट करना है, यही हमें चाहिए, स्मॉल वी हमें चाहिए, ये स्मॉल वी हमें चाहिए, शुरुआत में ही लिखा है बस। आइए इक्वेट करते हैं और इस स्मॉल वी का मान हम निकालते हैं प्यारे बच्चों, आपके लिए डेरिवेशन आप आसान हो जाएगा, इतना आसान जो हमने बना दिया आपके लिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो है mg का, तो mg रहने वाला है बराबर में दोस्तों आपका उत्प्लावन बल था ना, यहाँ पर उत्प्लावन बल फिर सयान बल, तो उत्प्लावन बल क्या है, रो वी जी है, लिखेंगे यहाँ पर रो कैपिटल वी जी। ठीक है, प्लस में सयान बल आपका क्या है, 6 ईटा एन, एन नहीं इसको ईटा बोलते हैं, ईटा आर स्मॉल वी। ठीक है, ये कैपिटल वी स्मॉल वी, यही हमें चाहिए प्यारे बच्चों, तो इसको रोकेंगे, बाकी सबको कहेंगे जय हिंद, यानी कि टाटा बाय बाय। यानी कि mg में से आप क्या करो, इसको इधर कर दो, ये चीज इधर कर दो, माइनस में रो कैपिटल वी जी हो गया, और ये चीज जो दिख रहे हो ना 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा आर को बटे में कर दो प्यारे बच्चों। ठीक है, 6 पाई ईटा आर आपके बटे में आ गया प्यारे बच्चों, और यही दोस्तों आपका स्मॉल वी आपका रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, स्मॉल वी का हमें चाहिए था, जो कि हमने यहां से दोस्तों इक्वेट किया, और स्मॉल वी का मान ये निकल कर आया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेरिवेशन दोस्तों आप चाहते हो तो छोड़ सकते हो एग्जाम में, लेकिन समय अगर आप पास है तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपके बुक में किया है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से आपका सीमांत वेग आ जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सुंदर बना दो, ये दो कितना खतरनाक, थोड़ा सा डरावना लग रहा है, लेकिन इसको और भी आसान बना सकते हैं। कैसे, इसी स्मॉल वी को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। यहां पर दोस्तों जो है आपका m का मान हमने शुरुआत में ही निकाला था सिग्मा इंटू वी, तो m का मान सिग्मा इंटू वी यहां पर रख दो। ओके, और भी आपका आसान हो जाएगा, ये इसलिए हम कह रहे हैं। तो सिग्मा रखा, कैपिटल वी रख दिया, माइनस का, और जी आपका है ही माइनस का दोस्तों रो कैपिटल वी जी, और बटे में आपका दोस्तों 6 पाई ईटा आर आपका चली रहा है सिंपली। ठीक है, तो यहां से ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि जो आपका सिग्मा है, जो आपका कैपिटल वी है एवं जी है, कैपिटल वी जी दोनों जगह आपको कॉमन मिल जाएगा। यदि जी को कॉमन करोगे, इसको छोड़ो, जैसे कैपिटल वी एवं जी को कॉमन करोगे तो ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, बटे में 6 पाई ईटा आर है, बटे में 6 पाई ईटा आर है। ठीक है, और ब्रैकेट में आपका सिंपली क्या बचेगा, कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, रो बचेगा, माइनस का
सिग्मा बचेगा माइनस का रो बचेगा, तो सिग्मा माइनस का रो लिख दीजिए सिंपली, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों और भी आसान। उसके बाद प्यारे बच्चों आप चाहते हो तो जो v का मान है दोस्तों, पहले हमने m का मान रखा तो ये बना, फिर आप चाहते हो तो यहाँ पर जो v का वैल्यू है ना 4/3 पाई आर क्यूब, जो गोली का हमने आयतन लिखा था ये, इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। जैसे यह v का मान यहाँ पर रखोगे ना तो आपको सिंपली इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ पर काट कूट कर 2/9, 2/9 r क्यूब g अपॉन में दोस्तों आपका रहेगा ईटा, ब्रैकेट में सिग्मा माइनस का रो, जो कि आपका फाइनल इक्वेशन होगा दोस्तों किसका, सीमांत वेग का पैर, जो ठीक है। आप इन चिंता मत करिए, इस पूरे का पूरा पीडीएफ हम क्या कर देंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और एक बार पैर अगर आपने डेरिवेशन में इस इंट्रोडक्शन लिख दिया कि गोली है, त्रिज्या आर है, आयतन ये, घनत्व ये है, द्रव्यमान ये बन जाएगा, उत्प्लावन बल ये है, शयान बल ये है, उसके बाद पैर बच्चों बस क्या करना है, पुट करना है और आपको फाइनल इक्वेशन पे यहाँ पर पहुंच जाना है, ठीक है। मेरा सीमांत वेग का गणना हमने अच्छी तरीके से आपको समझाया है दोस्तों, कहीं पर भी इतना अच्छे से नहीं बताया जाता, लेकिन हम चाहते हैं दोस्तों हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अगर वीडियो पसंद आई ना तो तहे दिल से एक लाइक ठोक के जाइएगा और एक शेयर अवश्य करिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझे ना कि रटे, ठीक है। चलिए तो करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, जी हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पे मिले। और एक प्यारा सा कमेंट करना प्यारे बच्चों, बताइएगा जरूर कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी, प्यार भरा, ठीक है। हम आपका इंतजार करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। Let's go and comment and like and subscribe our channel and share any one person। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।